नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सबवे क्रिएशन के इस चैनल पर। मैं हूं प्रकाश जोशी नासमझ और आप सुन रहे हैं नासमझ डायरी। जी हाँ, नासमझ डायरी में मैं आपको सुनाता हूं छोटे छोटे किस्से और कहानियां जो मैं खुद लिखता हूं और खुद ही जो भी मेरे अनुभव होते हैं उनको मैं आपके साथ साझा करता हूं। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने वाला हूं वो मेरा अपना नहीं है। जी हाँ, वो लिखा है हिरोकपाल ने। तो शुरू करते हैं इस कहानी का। वैसे उन्होंने कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन आप खुद सोचिएगा इस कहानी का क्या नाम हो सकता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कहानी सुनने के बाद कि आपके हिसाब से इसका क्या शीर्षक होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, आज का किस्सा प्रकाश जोशी के साथ। माघ मास की सुबह सूरज धुंध की चादर ओढ़े हुए है। वो अपनी गर्मी अपने तक रखना चाहता है। धुंध की चादर इतनी बड़ी थी कि सूरज की ओढ़ने के बावजूद भी उसका काफी हिस्सा पूरे गांव के ऊपर फैला हुआ था। अंधेरी रात जा चुकी थी मगर धुंध की रात अभी बाकी थी। एक औरत अपनी झोपड़ी के द्वार पर खड़ी थी। सफेद रंग की साड़ी में जिसका पार लाल था, उसने अपने अधनंगे शरीर को ढकने की पूरी चेष्टा की, परंतु यह साफ नजर आता था कि एक ही साड़ी थी जिसको इतना साफ किया गया था कि उसमें सुराख हो गए थे। न जाने वो इस ठंड के मौसम में सिर्फ उस साड़ी को लपेटे कैसे खड़ी थी। शायद उसकी आंखों की ज्वाला उसके शरीर को गर्माहट दे रही थी। ज्वाला कहना ठीक ना होगा, बल्कि वो एक उम्मीद की अग्नि थी जो उस ठंडी हवा के झोंके को तुच्छ समझ रही थी। उसका चेहरा गरीब की थाली की तरह था, एकदम खाली, मगर बावजूद इसके उसके चेहरे पर एक चमक थी जो सिर्फ एक गरीब किसान के चेहरे पर होती है। तभी एक बैलगाड़ी के दूर से आने की आवाज से न जाने उसके मन में क्या हुआ। वो भागते हुए अपने द्वार से निकलकर कच्ची सड़क पर आकर खड़ी हो गई और उस ओर देखने लगी जिस ओर से वो आवाज आ रही थी। धुंध की चादर मोटी थी मगर उसकी आंखें उस धुंध की चादर को चीरते हुए दूर तक देख सकती थी। अगर किसी और की आंखें होती तो शायद ना देख पाती, मगर ये वो आंखें थी जिसकी आंखों में एक उम्मीद थी कि उसका पति, जिसको शहर में गए हुए कई महीने हो गए हैं, वो आज आ जाएगा। मगर ये गाड़ी भी खाली निकली, ठीक उसके भाग्य की तरह। वो वापस अपने द्वार पर खड़ी हो गई और उसके मन में ये विचार आया जिसे हर रोज हर सुबह वो मार दिया करती थी, मगर अगली सुबह वो फिर जीवित हो जाया करता था, पहले से ज्यादा ताकतवर, पहले से ज्यादा ठोस, जिसे हटाया नहीं जा सकता, जिसे हटाया जाना पहले से ज्यादा मुश्किल होता था। मगर हर बार की तरह उसका 5 साल का बच्चा उठकर आता है और उसके पैरों को इस प्रकार पकड़ता है जैसे अपनी तोतली आवाज में कह रहा हो, माँ, आज का दिन और कल बाबा आ जाएंगे, बस। और वो तो माँ थी, मान जाती थी। तो दोस्तों, ये थी हिरोकपाल की छोटी सी कहानी जिसे मैं प्रकाश जोशी आपको सुना रहा हूं। मैं आप सबका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, मेरी कहानियों को इतना प्यार दे रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी और इस कहानी को, इस किस्से को आपका ढेर सारा प्यार चाहिए ताकि ये और भी पनपे, फूले, फले, है ना। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मैं अगली कहानी या अगला किस्सा बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अलविदा।